आप सबका और विशेषकर 9वीं कक्षा के बच्चों का नीलम प्रवक्ता संस्कृत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनाऊ की संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 8वें पाठ लोह तुला का अभ्यास करेंगे। आइए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम व्यचिंत्यत। दूसरे देश में जाने के इच्छुक बनिए के पुत्र ने क्या सोचा। उत्तर, देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः व्यचिंत्यत। दूसरे देश में जाने के इच्छुक बनिए के पुत्र ने सोचा, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः। जिस देश अथवा स्थान पर अपनी ताकत के अनुसार स्ववीर्यतः अपनी ताकत के अनुसार भोगों का भोग किया हो, तस्मिन यह विभवहीनो वसेत सह पुरुष अधम भवति। उस जगह पर जो धनहीन रह करके मनुष्य वहां पर रहता है वह अधम है, नीच होता है। अर्थात दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए बनिए के पुत्र ने सोचा, जिस देश अथवा स्थान पर अपनी ताकत के अनुसार मनुष्य ने भोगों का भोग किया हो, उस जगह पर यदि वह धनहीन होकर रहता है तो वह नीच होता है। ख, स्व तुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम एकथ्यत। अपनी तराजू मांगने पर जीर्ण धन को सेठ ने क्या कहा। उत्तर, स्व तुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी एकथ्यत। अपनी तुला मांगने पर जीर्ण धन को सेठ ने कहा, भो अरे नास्ति सात्वय दिया तुला मुश्कई बख्शीता। नहीं है वह तुम्हारी तराजू चूहों ने खाली है। क्या कहा। अपनी तुला मांगने पर जीर्ण धन को सेठ ने कहा, अरे नहीं है वह तुम्हारी तराजू चूहों ने खाली है। गए जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन वो क्या है, पर्वत की गुफा के दरवाजे को किससे ढककर घर आ गया। जीर्ण धन गिरि गुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्ण धन पर्वत की गुफा के दरवाजे को बहुत बड़ी शिला से ढककर घर आ गया। घ, स्नान अनंतरम पुत्र विषये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम उवाच। स्नान करके आने के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ को क्या कहा। जब स्नान करके जीर्ण धन वापस आया तो जब बनिए ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा तो उस सेठ ने क्या कहा। इसका क्या उत्तर है देखिए। स्नान अनंतरम पुत्र विषये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच। स्नान करके आने के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ को कहा, नदी तटात से शेनेन हतः। नदी के तट से उसे बाज ने हर लिया। गए धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम संतोषितौ। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। उत्तर, सभ्यैहि धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। धर्माधिकारी भी धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ जीर्ण धन और सेठ को तुला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को तुला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया। अब प्रश्न नंबर 2, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल मतलब जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। स्थूल पदानि अधिकृत्य, स्थूल का मतलब ऐसे बड़ा होता है, यानी कि जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है उनको आधार मानकर अधिकृत आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। अब तक तो पहले प्रश्न में तो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और यहाँ पर इन उत्तरों को प्रश्नों में बदलना है। और प्रश्नों में बदलते समय हमको एक ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं उसका तो हमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होता है, नहीं तो वो अधूरा रह जाता है और उसमें जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें मार्क्स कम मिलते हैं।
ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है वो प्रश्न सही बना देते हैं लेकिन उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। तो आप भविष्य में ध्यान रखना, जब भी आप प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह उसके आगे जरूर लगाएंगे। अब देखो क, जीर्ण धन है विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत। जीर्ण धन, विभव क्षयात, धन की कमी हो जाने पर, देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए सोचा। जीर्ण धन ने, धन का अभाव हो जाने पर दूसरे देश में जाने की इच्छा करने की सोची। अब जीर्ण धन का प्रश्न बनाना है तो ये क्या बन जाएगा इसका, कह, कौन। कह विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, कौन धन की कमी हो जाने पर दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ सोच रहा था, जाने की इच्छा कर रहा था। ख, श्रेष्ठिनः शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित। अभ्यागतेन का प्रश्न बनाना है, यानी कि श्रेष्ठिनः शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। सेठ ने शिशु को स्नान के उपकरण हाथ में दे करके उस अभ्यागत अतिथि के साथ में भेज दिया। सेठ का शिशु स्नान करने के उपकरण लेकर के उस अतिथि के साथ में चला गया। तो अभ्यागतेन का सीधा सा ही लग रहा है तृतीय विभक्ति केन सह प्रस्थित है। श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थित है, यानी कि सेठ का पुत्र स्नान करने के उपकरण लेकर के किसके साथ में चला गया, गए। श्रेष्ठी उच्च स्वरेण उवाच, सेठ ने उच्च स्वर में कहा, भो ऐबरमन्यम ऐबरमन्यम, अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो इसका सीधा सा ही प्रश्न बनता है, श्रेष्ठी उच्च स्वरेण किम उवाच, सेठ ने ऊंचे स्वर में क्या कहा। गह, सभ्यैहितौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभ्य मनुष्यों ने उन दोनों को आपस में समझाकर तुला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया। तुला शिशु प्रदानेन का तो सीधा सा ही ख वाले प्रश्न की तरह ही केन आ जाएगा कि सभ्य मनुष्य ने उन दोनों को आपस में समझाकर किसके द्वारा संतुष्ट किया, केन संतोषितौ। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वयः प्रदत्त पाठमाधृत्य तम पूरयेत्। नीचे लिखे हुए श्लोकों का जो ये 2 श्लोक दे रखे हैं क और ख, इनका जो अन्वय दे रखा है उसको पाठ में जो श्लोक दे रखे हैं उनको आधार मान करके पूरा करना है। यत्र देशे अथवा स्थाने, तो सीधा सा ही लग रहा है, यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता। फिर आगे आएगा तस्मिन विभवहीनः यह वसेत स पुरुष अधम। दूसरा ख का, राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलामूष्कः। क्या कहा उसने कि जहां पर लोहे से बनी हुई है राजन, यत्र लोह सहस्रस्य तुलामूष्कः खादन्ति। हे राजन, जहां पर लोहे से बनी हुई तुला को चूहे खा जाते हैं, तत्र शेनः बालकम हरेत, वहां पर बाज भी बालक को हर सकता है। अत्र संशय न, यहाँ पर कोई संशय नहीं है। अब आगे प्रश्न नंबर 4, तत्पदम रेखांकितम कुरुत, उस पद को रेखांकित करो, यत्र जहाँ क लेप प्रत्यय न अस्ति, लेप प्रत्यय न हो। तो इनमें देखो विहस्य लोह सहस्रस्य संबोध्य और आदाय, इनमें से है लोह सहस्रस्य क्योंकि इसमें लेप प्रत्यय नहीं है। ख, यत्र द्वितीय विभक्ति न अस्ति, जहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। ये जो नीचे 4 पद दे रखे हैं इनमें से जिनमें द्वितीय विभक्ति नहीं है उनको रेखांकित करना है। तो ये हैं श्रेष्ठिनम स्नानोपकरणम सत्वरम कार्य कारणम, इनमें है सत्वरम। ग, यत्र षष्ठी विभक्ति न अस्ति, जहाँ पर छठी विभक्ति नहीं है, षष्ठी विभक्ति नहीं है, इन पदों में से वो पद अलग करना है। पश्चातः स्ववीर्यतः श्रेष्ठिनः सभ्यानाम, इसमें है स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः पद में षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब
प्रश्न नंबर 5, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यते। संधि या संधि विच्छेद से, संधि या फिर संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। श्रेष्ठा है, बार बार बोलेंगे तो, जब हम श्रेष्ठा है इस शब्द को बार बार बोलेंगे तो अपने आप ही हमारे मुंह से निकल रहा है श्रेष्ठी जमा में आ है। ख, ख में पहले ही खाली स्थान दे दिया तो द्वौ जमा अपि द्वावपि। पुरुषोपार्जिता, पुरुष पुरुष जमा उपार्जिता। यथेच्छया, यथा जमा इच्छया का होता है यथेच्छया। स्नान, स्नानोपकरणम का होता है स्नान जमा उपकरणम। और स्नान अर्थम का होता है स्नानार्थम। अब प्रश्न नंबर 6, समस्त पदम विग्रहम व लिखत। ये है समास, या तो समस्त पद लिखो या फिर उनका विग्रह लिखो। जिस तरह से संधियों में संधि और संधि विच्छेद होते हैं उसी प्रकार से समास में समस्त पद और समास विग्रह होते हैं। तो विग्रह है स्नानस्य उपकरणम, तो इसका क्या, इसका इकट्ठा करेंगे हम, समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्नानस्य उपकरणम, स्नानोपकरणम। क्या हो जाएगा, स्नानोपकरणम। फिर है इसका ख का, दोनों खाली दे रखे हैं, विग्रह खाली दे रखा है और गिरी गुहायाम इसका समस्त पद दे रखा है, तो इसका विग्रह करेंगे हम गिरेह गुहायाम। अगला है धर्मस्य अधिकारी, तो इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा धर्माधिकारी। अगला है विभवहीनः, समस्त पद बना रखा है, यहाँ पर हमने इसका विग्रह करना है विभवेन ही नः। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोह तुला इति कथायाः सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। अब ये जो नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं इन्होंने, उन शब्दों का सहारा लेकर के हमें यथापेक्षम, जैसा अपेक्षित हो, अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया, नीचे लिखे हुए शब्दों की सहायता से लोह तुला, इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखो, लिखना है। तो क्या दे रखा है, वणिक पुत्र है, लोह तुला, वृत्तांतम, श्रेष्ठिनम, गतः है, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, और प्रत्यागत है, और प्रदानम। अब हम इसका सारांश, इस पूरे पाठ का सारांश करते हैं। कुत्रचित जीर्ण धनः नामक वणिक पुत्र वसती समय, कहीं जीर्ण धन नामक बनिए का पुत्र रहता था। एकदा स लोह तुलाम कस्यचित श्रेष्ठिनः गृहे धरोहर रूपेण संस्थाप्य देशांतरम गतवान। एक बार वह अपनी लोहे की तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश में चला गया। चिरात स स्वनगरम आगत्य श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचत। कुछ समय के बाद में अपने नगर से आकर के सेठ से उसने अपनी तुला मांगी। स कथित, वह बोला, तुला तो मूष ही बख्शिता, तुला को तो चूहों ने खा लिया है। जीर्ण धन है तस्य लोभ वृत्तिम ज्ञात्वा अवदत। जीर्ण धन उसकी लोभ की वृत्ति को जान करके बोला, न कोपी वार्ता, कोई बात नहीं, यद गतम तद गतम, जैसा हो गया वो हो गया। अहम नद्याम स्नानार्थम गच्छामि, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। मया सह स्व पुत्रम प्रेषय, मेरे साथ अपने पुत्र को भेज दो। श्रेष्ठी तया सह पुत्रम प्रेषयत, सेठ ने उसके साथ पुत्र को भेज दिया। जीर्ण धन स्नानम कृत्वा तस्य पुत्रम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य प्रत्यागत है। जीर्ण धन स्नान करके उसके पुत्र को पर्वत की गुफा में रख करके, पर्वत की गुफा में बंद करके वापस आ गया। श्रेष्ठिना पृष्ठ से अवदत, सेठ के पूछने पर वह बोला, तब पुत्र नदी तटात शेने न प्रीत है, तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट से बाज ने उठा लिया, बाज ने उसका अपहरण कर लिया। तौ विवद मानव राजकुलम गतवन्तौ, राजकुले धर्माधिकारी भी सर्व वृत्तांतम श्रुत्वा तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ।
उन दोनों के विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल में चले गए और राजकुल में धर्माधिकारियों ने सारी बात को सुन करके उन दोनों को आपस में समझा बुझा करके तुला और शिशु प्रदान करके उनको संतुष्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे 8वें पाठ लो है तुला का अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। हम अपने अगले वीडियो में पाठ नंबर 10 की हिंदी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस पाठ को बार बार इस अभ्यास को याद करते रहिए, सुनते रहिए इस वीडियो को, और अपनी संस्कृत की साफ कॉपी में ये प्रश्न उत्तर, ये संपूर्ण अभ्यास लिख भी ले और याद भी करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय तु संस्कृतम।